हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने लॉगिन और लॉग आउट पेज यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ मास्टर पेजेस इन ASP.NET। तो मेरे पास एक रनिंग प्रोजेक्ट है। पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की वर्किंग समझा दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे आपने बड़े ही इजी वे के साथ मास्टर पेजेस को यूज़ करके लॉगिन और लॉग आउट जो है वो एक प्रोग्राम डेवलप करना है ASP.NET के अंदर। तो चलिए, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एडमिन होम के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो एडमिन होम के ऊपर मैंने एक कोडिंग की हुई है कि अगर मैं एडमिन होम को डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा जो पेज है वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज के ऊपर। तो ये जो आप ऊपर ग्रीन कलर और लाइट ऑरेंज कलर का आप जो हेडर देख रहे हो, ये मास्टर पेज मैंने यूज़ किया है। और जो ये फुटर है ये भी मैंने मास्टर पेज के अंदर यूज़ किया है। और ये जो लॉगिन वाली आप स्क्रीन देख रहे हैं ये मैंने एक अलग से पेज यूज़ किया है, जिसको मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर में कंबाइन किया हुआ है। तो अगर मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ तो यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ विकास, और यहाँ पे पासवर्ड भर देता हूँ अपना। और जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स जो मेरे पास ये पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं अभी स्टार स्टार में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा। तो वो मेरे पास एक जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाली वो रह गई है, तो कोई बात नहीं, वो उससे आपका जो पासवर्ड है वो इनविजिबल हो जाएगा। तो चलिए लॉगिन करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही मैं अपना लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट फिल करता हूँ तो ये मेरा एक्चुअली में एडमिन होम पेज है। जहाँ पे लिखा आ गया है कि दिस इज़ ए मेन एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल पैनल। तो आप सारी ही एडमिन की जो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस पेज के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताई है। तो यहाँ पे भी ये देखिए हेलो विकास लिखा आ गया है यूज़र नेम। और मैंने इस पेजेस के अंदर जो है सेशन भी यूज़ किया है। तो जैसे ही मैं इस पेज को लॉग आउट करूँगा तो ये देखिए जो मेरा यहाँ पे होगा हेलो विजिटर आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा आ गया है कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट। तो मुझे अगर मैं फिर से दोबारा से एडमिन वाला होम खोलने की कोशिश करूँगा, जैसे एडमिन होम को मैं ओपन करने की कोशिश करूँ तो वो डायरेक्टली क्या है, तो मेरा रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज के ऊपर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉग आउट कर दिया हुआ है, सेशन नहीं अवेलेबल है। तो ऐसी कोडिंग आपने किस तरीके से करनी है वो आज मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ मास्टर पेजेस। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसकी जगह पे एक नया प्रोजेक्ट इंसर्ट करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो इस यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का जो लोकेशन दे सकता हूँ और प्रोजेक्ट का जो है नेम भी आप दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो प्रोजेक्ट का नेम है वो रख सकते हैं। मैं जस्ट वैसे ही मास्टर पेज लॉगिन रख देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप है कि हमने एक मास्टर पेज ऐड करना है। मास्टर पेज ऐसा पेज होता है जो एक लेआउट प्रोवाइड करता है, कॉमन लेआउट प्रोवाइड करता है हमारे सभी पेजेस को। तो अगर आप हेडर और फुटर 3-4 या इससे ज़्यादा पेजेस के ऊपर लगाना चाहते हैं सेम ही, तो आप अलग अलग हेडर फुटर लगाने की बजाय एक मास्टर पेज ही क्रिएट कर सकते हैं जो कॉमन लेआउट प्रोवाइड करेगा हमारे सभी अदर जो कंटेंट प्लेस होल्डर वाले प्रोजेक्ट्स होंगे, पेजेस होंगे उनके लिए। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है मास्टर पेज, और यहाँ पे मैंने मास्टर पेज का कोई भी नेम दे सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ मास्टर पेज और इसको ऐड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू के अंदर जाना है और सबसे पहला जो काम है वो है इसमें जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इसको हमने डिलीट कर देना है और यस कर देना है इसको, क्योंकि हम खुद से क्रिएट करेंगे और सोर्स कोड में जाकर
इसका ये वाला जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इसको भी मैंने डिलीट कर देना है। तो चलिए डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले हमने एक टेबल इंसर्ट करना है। टेबल की जो रोज़ होंगी 3 होंगी, कॉलम जो होगा 1 होगा। आप चाहें तो इसको 4 भी कर सकते हैं, 4 रोज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली रो को हम यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और इसको इसके अंदर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी होती है बीजी कलर, तो इसको थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं इसकी। ओके, ये देखिए मेरे पास कलरिंग हो चुकी है। तो चलिए टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे कोई अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिद्धि स्टडी हब, एंटर। और यहाँ से फ़ॉन्ट थोड़ा सा सिलेक्ट कर देते हैं, ये जस्ट मैं चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड वाली रो को भी थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट कर देते हैं और इसकी भी कलरिंग कर देते हैं। इसके अंदर क्लिक करके इसका बीजी कलर जो है और उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लेबल इंसर्ट करना है और लेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप हेलो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वो अभी मैं बताऊँगा क्यों यूज़ किया है हमने। और थोड़ा सा इससे आगे जाकर यहाँ पे हमने एक और लिंक बटन यूज़ करना है, हाइपर लिंक। तो इसके ऊपर हमने लिखना है लॉगिन। तो चलिए ये भी मेरा लॉगिन भी हो गया। इससे भी थोड़ा सा आगे जाके टूल बॉक्स में से हम एक लेंगे लिंक बटन, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे लॉग आउट। तो चलिए लॉगिन लॉग आउट भी हो गया। तो इसको तीसरे वाले जो ये हमारा जो रो है इसके अंदर जो है हमने टूल बॉक्स में से कंटेंट प्लेस होल्डर को इंसर्ट करना है डबल क्लिक करके। तो ये सबसे ज़रूरी है कंटेंट प्लेस होल्डर, तो इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। तो चलिए जो चौथे वाली मेरी रो है इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। इसका भी जो कलर है बीजी कलर है वो चेंज कर देता हूँ मैं। तो इसका जो यहाँ पे हमने इसको सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना वेबसाइट डेवलप्ड एंड डिज़ाइन बाय विकास या। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो ये मेरा मास्टर पेज जो है डिज़ाइन उसका प्रॉपर रेडी है। तो चलिए एक लॉगिन वाला पेज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू और यहाँ से वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज सेलेक्ट करना है ताकि ये वाला पेज जो है मास्टर पेज के अंदर जो है इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉगिन पेज और इसको ऐड कर देते हैं और इसको मास्टर पेज ये वाला सेलेक्ट करना है, मास्टर पेज डॉट मास्टर। ओके, तो इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो ये देखिए जो है मेरा मास्टर पेज और साथ में लॉगिन वाला पेज आ चुका है। तो लॉगिन की जो कोडिंग करनी है वो सारी हमने कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर ही करनी है। तो चलिए इसके अंदर जो है एक हम टेबल इंसर्ट करते हैं और टेबल की जो रोज होगी वो 1 होगी और जो कॉलम होंगे वो 3 होंगे। इसको ओके कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ मैं, तो इसको भी थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ये जस्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको भी थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो है हम कलरिंग कर सकते हैं। तो कलर मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए ये मेरे पास जो है काफ़ी स्पेस आ चुकी है। तो इसके अंदर एक और टेबल इंसर्ट करते हैं जिसकी 3 रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे और ये इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। आप चाहें तो इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, इसको बीजी कलर से ग्रीन कर सकते हैं। तो इसका जो बॉर्डर है 1 कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी लाइन जो है थिक हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
और इसी तरीके से यहाँ पे एक बटन यूज़ करता हूँ लॉगिन लिखने के लिए। इसके ऊपर लिखेंगे हम लॉगिन, और चलिए इसके जो लॉगिन के बाद जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है, अगर इनवैलिड लॉगिन करता है तो यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट कर देते हैं और लेबल को जो है मैं ब्लैंक कर देता हूँ। तो ये देखिए जो मेरा लॉगिन वाला डिज़ाइन है वो भी रेडी हो चुका है। तो चलिए एक एडमिन वाला जो पेज है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू आइटम, और यहाँ पे लिखना है वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन होम। चलिए ऐड कर देते हैं, इसको क्लिक करके इसको भी ऐड कर देता हूँ मैं। तो इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप एडमिन के रिलेटेड यहाँ लिखना चाहते हैं, तो जो भी ऑप्शंस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं जस्ट वैसे ही एक लाइन टाइप कर देता हूँ कि दिस इज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल पैनल, you have successfully entered in control panel। तो ये जस्ट वैसे ही एक लाइन लिख देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया है। तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस आप एडमिन के रिलेटेड दे सकते हैं। तो चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे लॉग आउट। यहाँ पे साइन आउट वाला पेज एक बना देते हैं, साइन आउट। तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके ऐड, इसका भी मास्टर पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं यू हैव सक्सेसफुली साइन आउट, लेबल ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यू हैव सक्सेसफुली साइंड आउट। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो अब जो कोडिंग करनी है उसके लिए मैंने लॉगिन लॉग आउट लॉगिन करने के लिए जो वैल्यूज़ मैचिंग करवानी है वो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए आपको डेटाबेस भी एक बार दिखा देता हूँ मैं, कैसा डेटाबेस मैंने बैकएंड के अंदर जो है क्रिएट किया हुआ है। तो बैकएंड के लिए मैंने SQL सर्वर यूज़ किया है, और उसको हैंडल करने के लिए मैंने मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज़ किया है। तो मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू फ्रेंड्स स्टूडेंट्स काफ़ी इजी होता है हमारी डेटाबेस के रिलेटेड टास्क जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हैंडल करनी। तो चलिए ये मेरे सर्वर का नेम आ चुका है, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो मैं आपको सबसे पहले डेटाबेस दिखा दूँ कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा जो डेटाबेस है वो है वीडियो लाइब्रेरी, और इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो है लॉगिन डिटेल। तो आप भी ऐसा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के अंदर फ्रेंड्स मैंने दो कॉलम यूज़ किए हैं, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसा टेबल क्रिएट करना है। अगर मैं चाहूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि ओपन टेबल करके कि इसमें कौन कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा हुआ है। तो ये देखिए यूज़र नेम मैंने विकास लिखा है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सेव करके अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड टाइप करने के वक्त विजिबल ना हो, उसकी जगह के स्टार स्टार शो हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टेक्स्ट मोड। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड। तो अब मेरे पास जो पासवर्ड है टाइप करने के टाइम विजिबल नहीं होगा। तो चलिए अब जो कोडिंग करनी है, सबसे पहले हमने मास्टर पेज के ऊपर कोडिंग करनी है। तो मास्टर पेज पे कोडिंग करने के लिए इसके व्यू कोड में जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेज लोड के ऊपर जो कोडिंग करनी है वो मैं ऑलरेडी की हुई है। आपको बता देता हूँ क्या कोडिंग है उसकी। तो सबसे पहले यहाँ से ये कोडिंग है जिसमें मैंने सेशन चेक करवाया है। तो पेज लोड के ऊपर जो है सबसे पहले ये कोडिंग मैंने करनी है कि अगर यूज़र नेम सेशन का नल है
तो मैंने अपने जो पेज को रीडायरेक्ट कर देना है लॉगिन पेज की तरफ। तो कोडिंग जो थी वो मेरी ये वाली थी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कोडिंग थी वो गलती से मेरे दूसरी कोडिंग कॉपी पेस्ट हो गई है। तो चलिए यहाँ पे पहले मैंने देखना है कि अगर यूज़र नेम सेशन के अंदर यूज़र नेम जो है वो नल है, नल नहीं है, तो मैंने लेबल जो है ये वाला लेबल था, ये लेबल है लेबल 2। तो लेबल 2 के अंदर जो है मैंने टेक्स्ट शो करवाना है हेलो, और उसके बाद में सेशन से मैंने यूज़र नेम पिकअप करना है। तो हाइपरलिंक 1 जो है उसको मैंने विजिबल जो है फॉल्स कर दिया है, क्योंकि अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो लॉगिन वाला जो है ये हाइपरलिंक हम शो नहीं करेंगे, और लॉगिन बटन 1 वाला जो है लॉग आउट वाला जो है शो करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर सेशन नहीं बना हुआ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेबल 2 के अंदर मैं लिखूँगा हेलो, और उसके बाद में विज़िटर वेलकम, और हाइपरलिंक 1 को ट्रू कर दूंगा क्योंकि मैंने लॉगिन करवाना है। तो लिंक बटन 1 को मैं कर दूंगा फॉल्स। तो इसी तरीके से अगर लॉग आउट के ऊपर हमने कोडिंग करनी है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और कोडिंग जो करनी है वो ये है कि सेशन को हमने डिस्ट्रॉय कर देना है और पेज को हमने रीडायरेक्ट कर देना है साइन आउट पेज के ऊपर। तो चलिए ये मेरे मास्टर पेज की कोडिंग हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने लॉगिन वाली जो कोडिंग है वो करनी है। तो लॉगिन के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे दो नेम स्पेसेस मैं यूज़ करूँगा, सिस्टम डॉट डेटा, और उसके बाद में सेमीकोलन, फिर से सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दोनों मैंने नेम स्पेसेस यूज़ करनी है। उसके बाद में लॉगिन बटन क्लिक के ऊपर जो कोडिंग करनी है वो भी मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए बड़ी इजी कोडिंग है। ये सारी कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सर्वर का नेम है, ये मेरे पास डेटाबेस का नेम है। तो उसके बाद में मैंने क्वेरी यूज़ की है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन डिटेल, और सारा डेटा जो है मैंने पिक किया है लॉगिन डिटेल से, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, फिर उसको जो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया है उसके साथ मैच करवाया है। अगर तो मैच हो जाता है तो सेशन के अंदर मैंने यूज़र नेम को सेव करवा देना है और इसको रीडायरेक्ट कर देना है एडमिन होम की तरफ। तो यहाँ पे अगर इनवैलिड आता है तो मेरे पास ये वाला जो लेबल है 3, इसके अंदर मैंने शो करवाना है कि जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो ये मेरा लॉगिन वाली कोडिंग है, ये भी हो चुकी है। तो चलिए अब एडमिन होम के अंदर कैसे कोडिंग करनी है वो आपको बता दूँ। इसके अंदर व्यू कोड में जाना है, जस्ट इतना ही चेक करवाना है आपने कि अगर तो सेशन नल के इक्वल है तो उस टाइम पे आपने इसको रीडायरेक्ट कर देना है लॉगिन पेज की तरफ। तो ये सारी कोडिंग है जो आपने करनी है। तो चलिए एक पेज और क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा होम पेज होगा। तो इसको विदाउट मास्टर पेज यूज़ करना है हमने। तो यहाँ मास्टर पेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ वेब फॉर्म ही यूज़ कर लेते हैं, इसको वेब फॉर्म 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट वैसे ही एक हाइपरलिंक लगा देता हूँ। तो इसके जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू एडमिन होम। तो इसका जो हाइपरलिंक है वो मैं अटैच कर देता हूँ इसके साथ, एडमिन होम के साथ। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कोई कोडिंग रह तो नहीं गई। तो सारी कोडिंग हो चुकी है। तो चलिए अपने इस वेब फॉर्म 1 को रन कर देते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके साथ मैंने लिंक लगाया है एडमिन होम का। तो क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया हुआ है इसलिए वो एडमिन होम जो है हमारा पेज को रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हेलो विजिटर, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। तो लॉगिन वाला जो लिंक है वो भी जो है हाइपर लिंक जो है उस पर लॉगिन लिखा आ रहा है। तो चलिए इसको एक बार फिर से लॉगिन करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए जो पासवर्ड है वो मेरा इनविजिबल हो गया है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है कि दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल पैनल, यू आर सक्सेसफुली एंटर इन कंट्रोल पैनल। तो मैं कंट्रोल पैनल के अंदर आ चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे हेलो विकास, क्योंकि सेशन में विकास सेव्ड है यूज़र नेम, तो वो भी आ चुका है। यहाँ पे लॉग आउट वाला बटन भी आ चुका है। तो मैं जितनी मर्जी यहाँ पे रिफ़्रेश कर लूँ, जब तक लॉग आउट नहीं करूँगा तब तक एडमिन वाला होम मैं मल्टीपल टाइम्स ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं सेशन को डिलीट कर देता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे फिर से एडमिन होम ओपन कर देता हूँ तो वो एडमिन होम नहीं ओपन होगा, क्योंकि मेरा पेज जो है लॉगिन नहीं है। तो एक चीज़ और थी कि यहाँ पे हमने ना मास्टर पेज के अंदर जो हमारा लॉगिन वाला था हाइपरलिंक, इसको अटैच कर देना है हमने नेविगेट के थ्रू लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ओके कर देता हूँ। तो ऐसे आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लॉग इन लॉग आउट वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्टर पेजेस। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बढ़िया बढ़िया वीडियो जो है आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो है डालता रहता हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लॉगिन कर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अदर वीडियोस देखने के लिए ये मैंने और भी लिंक दिए हुए हैं वीडियोस के, वो आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।